परमेश्वर का नाम का महिमा हो। जितने लोग नए आया, पहले बार इस चर्च में आया आराधना के लिए, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। ये एक परिवार है, हम एक कुटुंब है, आप इस कुटुंब का सदस्य हैं। इससे पहले आप कई जगह पर ऐसे बैठा होगा, हो सकता है डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत बड़ा लंबी लाइन बना करके कई समय इंतजार किया, उसके बाद डॉक्टर से मुलाकात किया होगा। वकील के पास भी बैठा होगा, हो सकता है पुलिस थाने में आपको बैठाया होगा। कभी कभी सिनेमा देखने के लिए फिल्म थिएटर में भी जाके ऐसे बैठा होगा। लेकिन आज जो बैठा जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है, खूबसूरत सुंदर जगह है। इसलिए नहीं कि खूबसूरत है, बहुत सारे फैन लगा है, कलर लाइट है, इधर शांत जगह है, इसलिए इस जगह खूबसूरत नहीं हुआ। इस जगह इसलिए खूबसूरत हो गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति इस जगह पर है। और मुझे नहीं मालूम आप जिस उद्देश्य के साथ इधर आया है, आपके हृदय का ख्वाहिश क्या है, आपके अंदरानी आत्मा में आपको वेदना देने वाली बात क्या है, आपका शरीर के अंदर कार्य करने वाला बीमारी का शक्ति कितना कठिन है, मुझे या इधर बैठे हुए किसी को नहीं पता। बल्कि सब कुछ निहारने वाला, सब कुछ बारीकी से देखने वाला, सारे बात का समाधान करने वाला ईश्वर हमारे बीच में है। उस ईश्वर ने वायदा किया, जहां कोई 2 या 3 मेरे नाम से जमा होता है, उसके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। हालेलुया। अब जैसे इस कैंपस के अंदर घुस गया, उस समय से लेकर के यीशु मसीह इधर मंडल आ रहा है, पवित्र आत्मा का रूप लेकर के यहां मंडल आ रहा है। वो प्रतीक्षा कर रहा है आपको चंगा करने के लिए। हालेलुया। आपका वेदना दूर करने के लिए, आपका घायल किया गया हृदय को पट्टी मरहम पट्टी बांधने के लिए, आत्मिक क्षेत्र में आपको उन्नत करने के लिए, आपका पारिवारिक और दाम्पत्य क्षेत्र में जो हुआ है जुदाई ठीक करने के लिए, आपका टूटा हुआ रिश्ता दोबारा बनाने के लिए वो चाहता है। क्या आप तैयार हो? उनका सामर्थ्यशाली हाथ एक बार बढ़ाएंगे, आपका कालीपन दूर हो जाएगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं आप जिस स्थिति से इसके अंदर आया, वैसे ही खाली हाथ से वापस नहीं जाएंगे। उदासी मन के साथ, लंबा चेहरे के साथ इस कैंपस के अंदर, चर्च के अंदर घुस अगर बैठ गया, वापस जाएंगे उस उदासी मन के साथ, निराशा के साथ वापस आप में से कोई भी नहीं जाएंगे, बल्कि आशीष, अनुग्रह, उद्धार, चंगाई पाकर के जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। नया लोगों को देखते हुए ये छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पुराना वाला विश्वासी है, उसके लिए अलग संदेश। नया लोगों को वो संदेश देंगे, अब आपका समझ में नहीं आएगा, सब आपके सिर के ऊपर से जाएंगे। इसलिए 10 मिनट समय आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, उस यीशु मसीह ने मेरे दिल के अंदर रखा हुआ संदेश आपको देने के लिए मैं आपको वो संदेश देना चाहता हूं। परमेश्वर का महिमा हो। आइए मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस मत्ती के बाद है मरकुस, सुसमाचार का 9 अध्याय का आप पढ़ेंगे 17 वचन पढ़ेंगे, 17 से लेके पढ़ेंगे।
भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिर और मुंह से फेन बहाते हुए लेटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। मेरे पीछे बोलेंगे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलिए, जोर से बोलिए। पीछे जो बैठे हुए, बालकनी में बैठे हुए, बाहर बैठे हुए सारे लोग बोलेंगे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कुछ ना कुछ परेशानी है आपके पास, तभी तो आप चर्च में आया। यदि आपके पास परेशानी नहीं तो चर्च में नहीं आता है। ये चर्च ऐसे ही खोला है। ये ईसाइयों का चर्च नहीं है। ईसाइयों का चर्च देखना है तो बशारापुर आप देखेंगे, धर्मपुर देखेंगे, बहुत सारे जगह पर ईसाई लोग इकट्ठे होकर के प्रभु को आराधना करता है, आप देखा होगा। वो चर्च नहीं है ये, गलत फॉर्म में नहीं आना। इस चर्च दीन दुखियों के लिए केवल खुला है। जो डॉक्टर आपको छोड़ दिया, वकील बोल रहा है अब तुम अपना फैसला हार गए, अब दूसरा कोई व्यवस्था देखो, और आपके हाथ से जो बातें निकल गया, डॉक्टर बता रहा है 4 दिन का मेहमान है, 1 महीने का मेहमान है, खूब खिलाओ, खत्म हो जाएगा। आप सोका के पास जाकर के थक गया, और आपका सारे संपत्ति सोकायती करने में आप व्यतीत किया, आप कंगाल हो गया। रात में नींद नहीं लगता है, कब सुबह हो जाएंगे करके करवट करते करते थक जाता है। सुबह होने के समय में सोच रहा है कैसे भी रात हो गया तो अच्छा है, सो जाए। रात होने के समय में ये काला रात खत्म हो गया तो कितना अच्छा है, सुबह कब होगा। रात और दिन दोनों को श्राप देते हुए जीने वाला। डॉक्टर छोड़ दिया, वकील छोड़ दिया, कर्ज में डूबा गया, सामने केवल आंख खोलने के समय अंधकार के अलावा कुछ दिखता नहीं, और मृत्यु भय छा गया। आत्महत्या करने के लिए मन आ रहा है। बाल बच्चे का चेहरा देख करके उस कदम नहीं उठाया पीछे। काश मेरे पास बच्चा नहीं होता, जिंदगी खत्म करता है करके कितने बार सोचा। ऐसा कोई इस जगह पर है? आपके लिए खुला हुआ है ये चर्च। आज से 27-28 साल के पहले केरल छोड़ करके इस जगह पर आया, पढ़ने के लिए चेन्नई आया था, पढ़ाई करने के लिए। पढ़ करके सपना देखा था विदेश में जाकर के कमाएंगे, क्योंकि मेरे सारे के सारे लोग विदेश में है, अमेरिका में है और गल्फ राज्य में है। मेरा दीदी का शादी हो गया, दोनों पति पत्नी दोनों विदेश में चले गए, अच्छा जगह पर कमा रहे थे। तो अचानक मेरे पास एक चिट्ठी लिखा, तुम्हारा भी वीज़ा रेडी हो रहा है, हमारे कंपनी में आ जाओ। समय था मेरा 19 साल। 19 साल में बहुत ज़्यादा सपना देखा सामने। किसी के दरवाजे पर नौकरी के लिए नहीं, नौकरी मेरे ही दरवाजे में आकर के खटखटा रहा है। बहुत खुश हो गया।
एक रात में चेन्नई में एक किराए मकान में 12 बजे 1 बजे के बीच में घुटना टेक करके धन्यवाद दिया, प्रभु जी मेरे जवानी शुरू हो रहा है, तभी मेरा नौकरी का इंतजाम तो किया, धन्यवाद प्रभु करके बोल दिया। धन्यवाद खत्म नहीं हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह का आवाज मेरे कान में आया, मुझे बताया तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम पैसा कमाओगे नहीं, तो नौकरी नहीं करोगे, तुम लाखोंपति करोड़पति नहीं बनोगे, सब कुछ त्याग करके छोड़ करके पढ़ाई छोड़ करके निकल जाओ गोरखपुर, बहुत सारे लोगों का आंसू पोंछने का है, दीन दुखी आंसू बहाते हुए तेरे पास आएंगे, छाती पीट करके तेरे पास आएंगे, क्या तुमको किसी के प्रति कोई चिंता नहीं है? मैंने तुम्हें जीवन दिया, चंगाई दिया, तो आत्महत्या के लिए गया, उस जगह से तुझे मैं उठा करके लेके आया, तुम्हारे दिल में शांति दिया, तुम्हें एक इंसान बनाया, और तुम क्या मेरे सेवा नहीं करोगे? यीशु मसीह मेरे सामने आकर के रो रहा था, यीशु मसीह रो रहा था, मेरे लोगों को आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं, मेरे लोगों को सांत्वना देने वाला कोई नहीं, मेरे लोग तड़प रहा है, निकल पड़ो, चलो। मैं पढ़ाई आधा अधूरा छोड़ दिया, मैं वहां से 19 साल था, वहां से निकल पड़ा, गोरखपुर में आकर के किराए पर रेल विहार में एक जगह लिया, उस समय से लेकर के अब तक यहां प्रभु का सेवा कर रहा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु ने अद्भुत तरीके से मेरे बीमारी ठीक कर दिया, मेरे कैंसर प्रभु ठीक कर दिया, मेरे पास बीवी और बच्चे हैं, वापस केरल में जाकर के शादी करके आया, और शून्यता से परमेश्वर उठा करके यहां तक आ गया। उसके बदले मुझे अपने माँ बाप को, उनके प्यार को खोना पड़ा, माँ का डेथ हुआ, बीच में देख नहीं पाया, दफनाने के थोड़ा से कुछ घंटे के पहले पहुंच गया। पिता बीमार है, पिता बहुत बुजुर्ग हो गया, भाई बहन अलग अलग जगह पर है, घर उसी दिन छोड़ दिया। प्रभु का महिमा हो। लेकिन जो चीज़ें अब तक देखा नहीं, वो चीज़ें देखने के लिए मदद किया। एक माँ एक बाप मैंने खोया, लेकिन मुझे सैकड़ों हजारों माँ बाप यहाँ मिल गया। कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को मैं छोड़ दिया, यीशु मसीह का सेवकाई के निमित्त मुझे बहुत सारे ढेर सारे भाई बहन मिल गया। परमेश्वर का महिमा हो, हालेलुया। खेती बाड़ी मैंने छोड़ी है यीशु मसीह के नाम से, मिलने वाला नौकरी मैंने छोड़ दिया, लेकिन स्वर्ग में बहुत बड़ा बंगला मेरा परमेश्वर मेरे लिए बना कर रखा है। बहुत सारे जमीन जायदाद सब स्वर्ग में मेरे लिए बना कर रखा है। उसे बीच में आप लोगों से मिलने के लिए भी प्रभु ने मुझे अवसर मिला। हालेलुया। भाइयों बहनों, इस वचन पढ़ने के समय में मैं भी मेरे हालत देख रहा था, मैं भी ऐसा एक व्यक्ति था, कोई भी मुझे मदद नहीं कर सका, ऐसे एक हालत हो गया। बेचारा डॉक्टर लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुआ। हर जगह पर प्रार्थना निवेदन दिया, लेकिन मेरा बीमारी ठीक नहीं हुआ। ऐसा समय पर एक ऐसे जगह पर मैं बैठ कर आत्महत्या के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात किया, ना केवल मेरे चंगाई दिया, मेरे प्रार्थना सुना, मुझे एक इंसान बनाया। प्रभु का महिमा हो। मैं जल्दी बताना चाहता हूं, ये मेरे गवाही था। यहाँ 2 बच्चियां इधर बैठे हैं, ये लोग मुझे स्वीकार किया जब, अब दोनों थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे, बहुत छोटे थे, इनको मैं ट्यूशन पढ़ाया, दोनों बहुत छोटी थी, छोटी वाली इतनी छोटी थी, बड़ी वाली इतनी थी, तो जल्दी हो गया। प्रभु का महिमा हो। ये दोनों अपने घर में मुझे स्वीकार किया। इनका परिवार, इनका मम्मी, इनका पापा का डेथ हो गया था, खाना पीना उस घर से हुआ करता था, रहता था रेल विहार में। एक माँ, एक बहन, एक भाई कैसे प्यार करते वैसे प्यार किया। एक अनजान व्यक्ति, यहां मुझे कोई नहीं था, ना रिश्तेदार ना पटीदार। जो मैंने बातें बताया सब ये लोगों को पता है, ये लोग गवाह है। वो समय से लेकर के इस जगह पर हूं, गोरखपुर में। परमेश्वर का नाम का महिमा हो।
आइए परमेश्वर का वचन बताते हैं, एक बेटा को के पिता यीशु मसीह के पास लेके आया। वो बेटा का बात, गूंगी आत्मा उसके अंदर था, बोल नहीं पा रहा था, गूंगी आत्मा। और उनका और समस्या है, अचानक चटका का बीमारी आएगा और वो गिरेगा, तड़पेगा और उनका मुंह से फेन आएगा और उसका दांत पीसेगा, दांत के बीच में जीभ आएगा, कट जाएगा और सूखते गया। कभी दुष्ट आत्मा उसको आग में गिराया, कभी पानी में गिराया। परेशान होकर के उस व्यक्ति एक यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है करके बताया, और यीशु मसीह के पास आकर के ये पूछा, गुरु, हे प्रभु, यदि तू कर सकता है तो कुछ करिए, मेरे बेटा को चंगा करिए। यीशु मसीह उनसे देख करके पूछा, कितना साल का है ये? कितना साल से ये समस्या है? उन्होंने बताया, बचपन से। यीशु ने पूछा, तो विश्वास करते हो? उन्होंने बताया, मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह उस विश्वास उनके पुत्र को चंगा किया। आपने पढ़ा, सुना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, यीशु ने उनको देखा, वो काफी है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी यीशु मसीह देख लिया। यीशु मसीह को कुछ बोलना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, डांटना नहीं पड़ा, यीशु देखा। यीशु ने क्या देखा? यीशु ने क्या देखा? बोलिए, यीशु ने क्या देखा? आज आपको भी देखेंगे। आपका समस्या का जड़ कहां से आया, उस जड़ को यीशु देखेंगे। हालेलुया। इसलिए इस जगह खूबसूरत हो गया। हालेलुया। आप चंगाई के साथ यहां से जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो ही शक्ति संसार में काम कर रहा है, दोनों अदृश्य शक्ति है। अनसीन स्पिरिट है, आत्मा। दो शक्ति संसार में काम कर रहा है। एक शक्ति बुरी शक्ति है, एक शक्ति दबाने वाला शक्ति है, एक शक्ति गुलाम बनाने वाला शक्ति है, एक शक्ति बर्बाद करने वाला शक्ति है। उसका बदले और एक शक्ति है। वो शक्ति पहले वाला शक्ति को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए, छुड़ाने वाला, बंधन से आजाद करने वाला, निराशा से आशा में बदलने वाला एक शक्ति है। बुरी वाली शक्ति के नाम हम लोग बताते हैं शैतानिक शक्ति। पूरा संसार ये दोनों शक्ति का कोई ना कोई शक्ति का अधीन में है। ये दोनों शक्ति अदृश्य शक्ति है, दिखाई नहीं देता है। पिता आकर के इनका सिम्टम्स केवल बता दिया, लेकिन वो शक्ति को यीशु मसीह के आंख देख लिया। यीशु मसीह सीधे वो शक्ति को देखा। हम और आप देखने के समय बीमारी का रूप दिखाई देगा। मैं और आप जब देखेंगे, आपका पति शराब पीते हुए, चाकू हाथ में लेते हुए दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर कार्य करने वाला शक्ति कुछ और है। आपका पति प्यारा है, प्रेमी है। आप समझ लीजिए, जिस दिन आपका शादी हो गया, कितना आनंद था, कितना खुशियां थी, और कितना बार आपने सपना देखा, वो मेरे पति, लेकिन कुछ ही महीने के अंतर्गत आपका खुशियां छीन लिया गया। कौन छीन लिया? वो शक्ति, अदृश्य शक्ति। कुछ अदृश्य कार्य आपके पति के अंदर, आपके पत्नी के अंदर, आपके बच्चे के अंदर, आपके दामाद के अंदर, आपके बहू के अंदर डाल करके वो किनारे को है। वो शक्ति कार्य कर रहा है। जिस दिन वो शक्ति अंदर आ गया, जब तक बर्बाद नहीं करेंगे तब तक कार्य करते रहेंगे। बर्बाद करके छोड़ेंगे नहीं, अगले पीढ़ी में फिर वो कार्य करेगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक ही काम करेगा और नाश कर देगा। परमेश्वर का वचन बताता है, वो शक्ति को समाप्त करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आना पड़ा। हालेलुया। यीशु का हाथ में, पिक्चर में आप देखा होगा, यीशु का हाथ में, पैर में कील ठोक दिया। यीशु के पीठ में 39 बार कोड़ा खिलाया। यीशु का सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया और यीशु मसीह के चेहरे पर थूक दिया और यीशु मसीह का दाढ़ी को नोच दिया। यीशु मसीह के चेहरे पर चाटा मारा।
भारी क्रूस को, लकड़ी को यीशु मसीह के कंधे पर रख करके यीशु मसीह को अब वहां से चलाया। पहाड़ के ऊपर ओ भयानक भारी क्रूस सूली उठाते उठाते पहाड़ के ऊपर गिर गया। फिर बेरहम से सिपाही यीशु को मारा, दोबारा फिर क्रूस कंधे पर रखा। ऐसे गिरते उठते पहाड़ के चोटी पर गया। वहां एक गड्ढा खोद करके उस लकड़ी ढाल दिया और यीशु मसीह के हाथ में पैर में कील, और यीशु मसीह उस जगह पर 6 घंटे तक लहू बहा करके तड़पते मर गया। मर के हालत दफनाया गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। ये शुभ संदेश आपके लिए बताने के लिए, ये अदृश्य शक्ति को समाप्त करना है, यीशु का सामर्थ का जरूरत है। आप अपने शक्ति ताकत से, अदृश्य शक्ति से हालेलुया जय प्राप्त नहीं करेंगे। वो तलवार लेकर के आएंगे, नाखून लेके आएंगे, बड़े बड़े दांत दिखा करके आएंगे, बॉम्ब लेके आएंगे, बंदूक लेके आएंगे, आप जीत नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु का नाम बोलेंगे वो हार जाएंगे। हालेलुया। यीशु का नाम बोलते ही वो शक्ति, बंधन टूटना शुरू करेंगे। क्या ये बंधन में आप फंसा है? आपका दाम्पत्य क्षेत्र सही है? क्या आपका पारिवारिक क्षेत्र में आपका बीवी बच्चों के साथ आपका रिश्ता सही है? क्या आपका आर्थिक स्थिति सही है? क्या आप कमा रहा है, कमाई में बरकत आशीष है? क्या चैन का रोटी आप खा रहा है? क्या धमकी हम आपके पास आ रहा है? जो मैंने पहले बताया, रात हो गया तो आपको डर लगता है, घबराहट आता है, दिन में तो अच्छा है करके दिन में आते हुए बोलेंगे ये भारी दिन हाल खत्म होकर के रात आ गया तो आराम से थोड़ा सो जाता है। इसी प्रकार का अनुभव है आज, इसलिए सही जगह पर आ पाया। यहां आपका डायग्नोसिस भी है, यहां आपका इलाज भी है, दोनों एक ही जगह पर है।